भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके पेट में गड़बड़ी हो रही है। लखनऊ से सैफई जाने में व्यापारी डरते थे, अब खुले आम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुंडा नहीं है। हर हर मोदी है, ये जानिए, हर हर योगी जी सबको खुश नहीं कर पाएंगे। हर हर मोदी सबको नहीं खुश कर पाएंगे, भगवान भी सबको नहीं खुश कर पाया है, तो वो तो इंसान है। नहीं हुआ, लेकिन माफियाओं का भला हुआ, अतीक जैसे गुंडों का, मुख्तार जैसे अपराधियों का भला हुआ, और ना किसी का उस सरकार में पहले भला हुआ, ना आज भला हुआ, ना आगे कभी होगा। समाजवादी पार्टी मुस्लिम को तो बढ़ावा देती है, सरकार भाजपा को बनना चाहिए, लेकिन भाजपा वालों को आम पब्लिक की जो समस्या है उसको समझना चाहिए। 27 में कौन आएगा फिर उत्तर प्रदेश में? योगी योगी 2027 में प्रचंड बहुमत से योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार तो बनेगी, इसमें तो दो राय ही नहीं। बिल्कुल अखिलेश यादव पे भरोसा करूंगा। वो युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं। यादव ने कितने युवाओं को रोजगार दे दिया था, कितने युवाओं को अच्छी जगह पे पहुंचा दिया था, कुछ याद हो अगर आप लोगों को? सारी योजना 17 में ही तो आए हैं योगी जी, उससे पहले कितने लोगों का भला हो गया? नौकरी इस सरकार में नौकरी का कोई पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन माफियाओं का भला हुआ, अतीक जैसे गुंडों का, मुख्तार जैसे अपराधियों का भला हुआ, और ना किसी का उस सरकार में पहले भला हुआ, ना आज भला हुआ, ना आगे कभी होगा। सरकार जो है, अच्छा आरोप लगते हैं जो यादव मुस्लिम समीकरण है उसको लेकर सिर्फ चलती है जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम को तो बढ़ावा देती है, सरकार भाजपा को बनना चाहिए, लेकिन भाजपा वालों को आम पब्लिक की जो समस्या है उसको समझना चाहिए, समझ के काम करना चाहिए। कहाँ महंगाई बढ़ रही है, सोना चांदी आदमी ले पाएगा नहीं ले पाएगा। अब शीर्ष नौतर पर बैठा है, बता रहा है कि नहीं सब ठीक है, तो सब ठीक कहने से ठीक नहीं होगा। जो पब्लिक है, अब जिसकी 200 रुपये की दिहाड़ी है, तो कहा सिलेंडर जैसे बता रहे हैं भैया सिलेंडर लाइन में नहीं लग, तो सिलेंडर 200 रुपये की दिहाड़ी, दिन भर सिलेंडर की लाइन में लग जाए तब सिलेंडर ले लें। मैं कल बात करी थी, एक चाचा कह रहे थे कि पहले क्या हुआ करता था कि 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए भर दिए युवाओं ने, सपा के टाइम पे उनको नौकरी मिल गई। आज के टाइम पे ना वो पैसे भर सकते हैं अपने दम पे, अगर हाँ तैयारी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन की तो नौकरी मिल जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्या यही कारण है कि आजकल युवा बेरोजगार है? कारण मैम ये देखिए, आप बताओ, आज का युवा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पीछे थाना है, वहाँ जाता है तो इतना परेशानी होती है उसको, इतना भ्रष्टाचार होता है उसको, 70 जगह दस्तखत के लिए दौड़ाया जाता है, आय निवास लगवाने के लिए लेखपाल के पास जाता है, बहुत परेशान। ये आम आदमी से पूछे, तहसील गए हैं आप लोग कभी? क्या मतलब ये तो करनी पड़ेगी, चाहे मैं हूँ मुझे भी करनी पड़ती है, आप हर किसी को करनी पड़ती है, लेकिन अगर इसी तरीके से नहीं, भाजपा के प्रवक्ता बन के बात नहीं करूँ, मैं एक बता रही हूँ, जाहिर सी बात है, अगर मैं आज भी आधार कार्ड बनवाती हूँ तो परेशानी हो रही है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी अगर किसी को डॉक्यूमेंट बनवाना है, लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो उसको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। मैं हूँ कोई भी हो, सबको कर एक होता है कि मतलब आप गए, मैं हूँ कोई भी हो, करनी पड़ेगी। आप गए, हो गया, कोई घुसपैठिया कि हमारे देश की नागरिकता ले लेगा फिर? अगर इतनी आसानी से चीजें बन जाएंगी तो गड़बड़ी होगी। कार्रवाई कागज पूर्ति होके फिर काम होना चाहिए आदमी का, ये तो सही प्रतिक्रिया, इसके लिए गलत नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ी है भाजपा में, बस और कुछ नहीं है। और सही है, जरूरत से ज्यादा बढ़ी हुई है, सही है, महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ी। काम हुआ है, विकास हुआ है, क्या काम हुआ, क्या काम हुआ? हुआ बताओ, रोडें सारी बढ़िया हो गई। ये रोड अखिलेश यादव ने दी है, जो आपके पीछे रोड दिख रही है, अखिलेश यादव ने अपने, ये भाजपा का काम है, ये भाजपा का काम है। क्या ये भाजपा का काम है? अखिलेश ने दिया है, अपनी जमीन बेच के दी है उन्होंने। तो मोदी जी ने या फिर योगी जी ने क्या अपनी जमीन बेच के दे दी? मोदी जी काम उन्होंने तो हमारे ही पैसों से दिया, हमारे टैक्स के पैसे। किसान के अखिलेश यादव कौन से अपने टाइम पे काम अच्छे करके चले गए जो आप लोग? अभी देखिए, स्टेडियम बनवा दिया, रिवर फ्रंट बनवा दिया, जानेश्वर पार्क बनवा दिया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लखनऊ में, सारे लोग जाते हैं, घूमते हैं आराम से। गुंडाई बहुत ज्यादा करवा रखी थी उन्होंने, भ्रष्टाचार कर रखा था, किसान का बीजेपी की सरकार में नहीं होता, किसान का पैसा सीधा किसान के खाते में आ रहा था, पहले जो है सीधा जो है प्रधान के खाते में जाता था। सबसे बढ़िया सरकार है भाजपा सरकार। हाँ, जय मोदी। 27 में कौन आएगा फिर उत्तर प्रदेश में? योगी योगी। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी जी का शासनकाल को उखाड़ के फेंक देगी उत्तर प्रदेश। कोई नहीं जाएंगे ना, फिर 2027 में प्रचंड बहुमत से योगी सरकार बनेगी। योगी सरकार तो बनेगी, इसमें तो दो राय ही नहीं। योगी सरकार, बुराई चाहे जो करे, बनेगी योगी सरकार। वोट चोरी हो रहे हैं लगातार, ऐसा कुछ नहीं, अब हसीन बदल जाए ये तो एक हारने वाले का आरोप लगाना है, ऐसा कुछ नहीं, बनेगी योगी सरकार। उनका राजनीतिक मुद्दा था, जो उनका राजनीतिक मुद्दा था, जिसपे बीजेपी की सारी राजनीति है, अयोध्या,
अयोध्या से ही हार गए लोकसभा। इससे पता चल गया ना कि मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता है। मंदिर बनवाने से नहीं होता, वहाँ पे कहीं ना कहीं इतने घर गिरे, हाँ। गरीब आदमी परेशान है, तो इसलिए वहाँ से बीजेपी हारी है। गरीबों को सपा वालों को भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके पेट में गड़बड़ी हो रही है। सही बात है। बात ये बस नहीं है। एक आधार कार्ड आसानी से बन जाए, बाहरी देश आके यहाँ बस बाहरी लोग आके यहाँ बस जाएं, तो अब काम सिस्टम से हो रहा है सही तरीके से। सिर्फ महंगाई वाली दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत नहीं। योगी सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट करेगी। अच्छा, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछले दलित अल्पसंख्यक। पीडीए का उनका नाम, पीडीए में कौन कौन है? पीडीए उनका कन्फर्म है। पी का क्या अर्थ है, डी का क्या अर्थ है, ए का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो पीडीए का क्या करेंगे? पीडीए को तो पिछड़ा कर दिया, एक साइड कर दिया भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने। योगी सरकार- सिर्फ ब्राह्मण को बढ़ावा देना, जाति आधार। ये आप जो है जो कह रहा है ये बहुत गलत कह रहा है। मुस्लिम को भी एक साइड किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश। अगर जो है मुस्लिम को एक साइड किया जाता तो उनको गल्ला नहीं दिया जाता, कॉलोनी नहीं दी जाती, आयुष्मान कार्ड नहीं बनता उनका। 6 यूनिट का आयुष्मान कार्ड बन रहा है ना? सबका बन रहा है आयुष्मान कार्ड। 6 यूनिट वालों को पहले बन रहा है। मुस्लिम लोगों को जिसका परिवार बड़ा उसका पहले राशन कार्ड बन रहा है। हाँ, अब उनका पहले बन रहा, सबसे ज्यादा लाभ उन्हीं लोग को मिल रहा है। अस्पताल में जाइए, सबसे ज्यादा किसको लाभ मिल रहा है? आप जाइए कभी चेक करिए, देखिए, बताइए। तो पहले चाकू मार देते थे केला खरीदने में। क्या बात कर रहे हैं? सही वहाँ पे चल जाते थे लोग। हाँ, चाकू भी चला है यहीं पे। कबरियों ने एक आदमी को चाकू मारा है के चक्कर में केला के बाद पे। चल रही उनकी, अब ऐसा नहीं होता है। अब नहीं होता है। राम राज, जय श्री राम। तो राम राज चल रहा है, वैसे तो बांटा जा रहा है लोगों को, जमीनी स्तर पे लोगों को बांट दिया गया कहाँ है। कोई बट रहा है? हिंदू मुस्लिम वाली लोग तो खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, देखिए सब लोग खड़े कि नहीं? अब आप कौन से हैं, हम कौन से, भैया कौन से, भैया कौन से, सब लोग इकट्ठा हैं कि नहीं? कौन बता रहा कि बट रहा है? हाँ, कोई नहीं बता है। कह रहे महिला सुरक्षा सिर्फ नाम की है, कुछ नहीं, महिलाओं के साथ में घटनाएं। आप 112 मिलाइए, अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा सुरक्षा है कि नहीं है। आप बता दीजिए, कोई तुरंत फोन करिए कि सुरक्षा नहीं होगी, बताइएगा। 100 नंबर मिलाइए, देखिए। पहले लखनऊ से सैफई जाने में व्यापारी डरते थे, अब खुले आम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडा नहीं। कोई गुंडा नहीं। सब कहते हैं आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जब से भाजपा आई तब से ही लोगों ने जीना सिखाया क्या? उससे पहले से भी पार्टियां इतना बढ़िया काम कर रही थी लोग। नहीं, सिर्फ एक चीज है, महंगाई ज्यादा है बस। व्यक्तिगत लोगों का विकास होता था, अब आम पब्लिक का विकास हो रहा है। ठीक, आम पब्लिक का काम, सड़क बनेगी तो सब लोग जाएंगे, अस्पताल बनेगा सब लोग इलाज करेंगे। ठीक है, अब व्यक्तिगत हमारा आपका जो हब मतलब जिला चलाते थे लोग, उनका काम बंद हो गया है। हाँ, अब सीधे पब्लिक का लाभ हर मोदी है, ये जानिए, हर योगी। लेकिन एक और बात ये करना चाहूंगी सर, ये कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगते हैं, कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं बयानबाजी ऐसे करते हैं जिससे हिंदुओं का समर्थन मिलता है, मुस्लिम समाज नाराज हो जाता है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए बाबा जी सबको खुश नहीं कर पाएंगे, हर मोदी सबको नहीं खुश कर पाएंगे, भगवान भी सबको नहीं खुश कर पाया है, तो वो तो इंसान है। मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसी बात बोलनी चाहिए सभी समाज के लिए हितकारी हो। भगवान भी सबको नहीं एक बार भी देख पाया है, वो तो इंसान है, वो कहाँ देख पाएंगे। हर मोदी, ये जानिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बना है, बस जान लीजिए। मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसी बयानबाजी करते जो हिंदुओं के लिए होती है, मुस्लिम विरोधी होती है। अखिलेश यादव भी तो बयान करते हैं ना, वो नहीं करते क्या? साथ चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, सबको साथ लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। एक ही समस्या है, महंगाई वाली, और कोई समस्या नहीं। में केवल महंगाई की समस्या है और थोड़ा बेरोजगारी की, बस थोड़ा एक नौकरी वाली समस्या है, नौकरी नहीं निकाल रहे, वही पुलिस मिलिट्री की भर्ती निकाल रहे, और ना टीचरों की भर्ती। हम पढ़े लिखे घूम रहे हैं क्या? अखिलेश भैया कह रहे 27 में आएंगे, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। 40 तक नहीं आएंगे, 2047 में विकसित चलेगा। उसके बाद रुपया कितने दिन चलेगा? नौकरी दे, हाँ, रुपया कितने दिन चलेगा? 40,000 एक मिनट। कह रहे कि नौकरी भी देंगे, 27 में मौका तो देंगे, आप जिताइए तो पहले। नहीं, पहले दे तो विश्वास मानेंगे। हाँ, विश्वास नहीं, जीतने के बाद देंगे, वो कह रहे हैं। जीतने के बाद कौन हमसे पूछने आएगा? कोई आएगा पूछने हमसे कि नौकरी भैया मिली नहीं मिली? आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ जितनी भी महिला उनको 40,000 रुपए साल में मिल जाए? नहीं, हम नहीं चाहते, हमको सिर्फ नौकरी चाहिए, उनके आदमियों को सुरक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, विकास चाहिए। 40,000 में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 40,000 2 मिनट चलते हैं। हाँ, ये कहाँ है? कब वादा करते
देंगे, वो कुछ नहीं देंगे। 27 में जिताएंगे तभी तो आपके घर में महिलाओं को 40,000। वो मुस्लिमों को देंगे, मुस्लिमों को 40,000 देंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे, सिर्फ मुस्लिम को। बिना पैसा दिए कोई काम हो जाता हो, ठीक है। नोटा दबाते हैं शायद। तक हमको ये बता दो कौन सी सरकार ऐसी रही है जिसमें बिना पैसे के काम हो जाता है? भाजपा सरकार बगैर पैसे दाखिल करवाइए मेरे। अरे भाई नहीं करवाइए, आइए। होता क्या चाहिए? चाचा आपने बताया था नोटा दबाते हैं, आपको किसी पार्टी से लेना नहीं। इसीलिए तो बता रहे हैं, हर पार्टी में कोई ऐसी पार्टी बता दो कि जिसमें बिना पैसा दिए तहसील में काम होता हो। एक सरकार बता दो। पैसा देते हैं आप भाजपा सरकार में कुछ काम के लिए? नहीं, पैसा सब सरकार में चलता, पैसा देना पड़ेगा तो दिया जाएगा, तो भाई सब में देना लेकिन पड़ता है। चाहे जो सरकार हो, घूस तो सब में चलता है। कोई इतने नाराज है कि ये किसी को वोट नहीं देते, नोटा पे दबाते हैं। बहुत अच्छा है, नोटा दबाना ही चाहिए, सरकार तो बदलनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़े। वो तो सोचा है अपनी। अपनी जहाँ नोटा दबाओ, चाहे भाजपा को दो, चाहे सपा को दो, चाहे कांग्रेस को, अपनी अखिलेश में नहीं चली, सब में चलती घूस। तहसील है, सब जगह घूस चलती है। नहीं खत्म हो गई जमीन। बिल्कुल खत्म हो गई। कोई गुंडा नहीं बोलता अपने आप को। काम अनलीगल में हो जाता था, पैसा दे के ना, पैसा दे देते, आपकी जमीन हमारे ऊपर हो जाती थी, हमारी जमीन आपके ऊपर। अब ये नहीं हो रहा, पैसा पहले की तरह पैसा नहीं चल रहा है कि गलत काम हो जाए, ये नहीं हो रहा है। हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी चलती है, मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है आज। घाट का पुनर्निर्माण होगा, फिर से बनेगा। अब जो खंडित मूर्तियां वो तो तोड़ी ही जाएंगी ना, तोड़ के नए से निर्माण होगा अच्छे से भव्य। अब बनारस कॉरिडोर देख लीजिए, लोधेश्वर बन रहा है, महादेवा का पैसा आ गया तो विकास, मंदिर चमक रहे हैं, रामलला का मंदिर देख लीजिए, तो विकास हो नहीं रहा है। रामलला का मंदिर तो फंड के बेस पे हुआ है। मंदिर को जो ट्रस्ट, तो इससे पहले अन्य सरकारी थे क्यों नहीं बनवाया गया मंदिर? यही तो हम कह रहे हैं, पहले भी बनना चाहिए ना मंदिर। कितने हिंदू मर गए अब अयोध्या में कितना, अब वही एक भी हिंदू नहीं मरा, मंदिर तो बन गया। तो गुंडागर्दी कुछ बंद हो गई, ऐसा नहीं कि सब गुंडे है। बहुत सारे जो नेता थे, पहले की पार्टियां थी, वो किसी एक समुदाय को नाराज करके राम मंदिर नहीं बनवाना चाहती थी। बीजेपी ने नाराज कर दिया, फिर वही जो है नाराजगी का बार बीजेपी ने अपने हारने और जीतने का डर नहीं रखा ना, जिसने वादा किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो मंदिर वहाँ बना दिया, स्थापित कर दिया बस। जब वो हारने जीतने का डर रखते तो वो मंदिर ही क्यों बनाते ना। मंदिर के नाम पे वोट थोड़ी ना मिलता है, मंदिर के नाम पे विकास होता है क्या? नहीं, मंदिर के नाम वहाँ अस्पताल भी तो बन रहा है ना, मंदिर के साथ अस्पताल भी बन रहा है, तो अस्पताल से सबको लाभ मिलेगा ना। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अस्पताल मंदिर की जगह बनवाए, बहुत सारे लोग। ये कष्ट है मैडम, महंगाई, वो कोई कष्ट नहीं, बेरोजगारी और महंगाई। एक नौकरी दिला दे तो समझ लीजिए हम को इस पे ध्यान देने की जरूरत है 2027 में। महंगाई और बेरोजगारी।